फोर्थ चैप्टर है उसमें कोई भी चीज रिमूव नहीं हुई, कहने का अर्थ ये बेटा। ठीक है, तो एज इट इज आपका ये चैप्टर रहेगा जो पिछले साल था, और ये आपका यहाँ पे जो सिलेबस है फोर्थ चैप्टर का वो आपका ये है बेटा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करें अपन यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका, तो चैप्टर 4 था आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आरबीएससी बोर्ड में केवल केमिकल बॉन्डिंग के नाम से आता है बेटा। ये जो नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये है सीबीएसई में नाम इसका है, दोनों में चीज सेम। अगर आरबीएससी बोर्ड की बात करें तो ये जो नाम होता है वो क्या होता है आपका, केमिकल बॉन्डिंग होता है इसका नाम। केवल केमिकल बॉन्डिंग है, सेम चीज है एज इट इज। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें अपने पास होंगी और क्या चीज अपन बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं इस चैप्टर के अंदर वो क्या क्या है, देखिए। एक तो आपके पास वीबीटी थ्योरी है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक है वेस्पर थ्योरी जिसका नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम क्या बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, ये आपका। इसके अलावा एक थ्योरी है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी है जो आपकी इंपॉर्टेंट है और ये आपके हायर क्लास में पूछी जाती है, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछता रहता है। इसके अलावा आपके पास इसमें बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है आपके पास, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये आपके पास बॉन्ड है इस चैप्टर में आपके पास। ऑक्टेट रूल है, क्या चीज है, हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ये सारे टॉपिक ही हैं। ठीक है, कहने का अर्थ आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है, ये सारी चीज जो है वो अपन क्या है इसी में सारी चीजें बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सभी में काम आता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए, जब साइंस की साइंटिस्ट जब एलिमेंट्स को खोज रहे थे तब मेंडलीव ने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दे दी, मॉडर्न में आके मोसले ने दे दी, उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर दिया, सारी चीज अच्छी अच्छी बात चल रही थी। फिर साइंटिस्ट के माइंड में ये आया कि ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल आपने दे दी, आप ये बताइए हमें कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये जुड़े क्यों। जैसे हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के ये एक दूसरे में कंपाउंड क्यों बनाए, ये कंपाउंड क्यों शो कर रहे हैं। जैसे H2O क्यों बना रहे हैं, H2O2 क्यों बना रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये आपके पास जुड़ के H2SO4 क्यों बना रहा है, H2SO3 क्यों बना रहे हैं। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पे यूज करते हैं बेटा? जैसे कोई किसी के लग जाती है तो डॉक्टर जो साफ सफाई करता है, लिक्विड डाल के पट्टी करता है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के यूज करता है कोई भी, मतलब आपके जहाँ पे लगी है। तो एक तरीके से ये क्या आपका एक एंटीसेप्टिक होता है। ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड है और ये आपका सल्फ्यूरस एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, और इसका नाम क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरस एसिड, और ये आपका वाटर है। तो जो मेन क्वेश्चन था उनका वो ये था कि ये एलिमेंट जो है वो जुड़ के कंपाउंड ही क्यों बनाया। क्वेश्चन उनके माइंड में सबसे पहले ये आया कि व्हाई एलिमेंट्स आर कंबाइंड, ये एलिमेंट्स जुड़े तो जुड़े क्यों। तो इसका आंसर देने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक तो कोस्टल आया और एक लुईस आया। ठीक है, लुईस और कोस्टल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आगे आके एक्सप्लेनेशन दिया कि एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मतलब एलिमेंट्स क्यों कंबाइन हो कि आपके इस तरह की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्यों देते हैं। तो लुईस और कोस्टल की जो बातें थी वो बातें क्या निकली, ओवरऑल निष्कर्ष निकल के यहाँ पे जो नेट कंक्लूजन था वो क्या निकला उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, जो नेट कंक्लूजन था वो क्या था, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ये जो एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये जुड़ के आपका जो भी बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, H2O2 बना रहे हैं, इस तरह के आपके कोई भी कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आपके पास H2SO4 बना रहा है, यहाँ पे H2H2O3 बना रहा है, इस तरह से आपके कई कंपाउंड बनते हैं। इन्होंने ये कहा कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये मोर स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहते हैं। पहले क्वेश्चन ये किया उन्होंने। भाई सीधी सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक आम आदमी जो होता है कोई भी अगर है तो वो जो है पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद जो है हार्डवर्क करता है, कोई भी नौकरी करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी चाहता है। इंसान जो है आज जैसे आप पढ़ रहे हो बेटा, तो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो एलिमेंट्स जो है वो क्या चाहता है? मोर स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये एलिमेंट फॉर्म में लेस स्टेबल होंगे, तभी तो ये मोर स्टेबिलिटी की साइड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो मूव अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये कहा कि मोर स्टेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में, मतलब मोर स्टेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में। जैसे अगर अपन बात करें नॉर्मली, तो जैसे दो बंदे हैं, एक तो सपोज कीजिए हेमंत सर है और एक है रणबीर सिंह। ठीक है, अब हेमंत सर जो पैसे कमाएंगे वो यहाँ पे सपोज कीजिए रणबीर सिंह के पास है 10 रुपए। ठीक है बेटा, और हेमंत सर ने पैसे कमा के दिन रात जो भी है, मतलब वहां पे उसने 10 की जगह कितने रुपए कर लिए? 20 रुपए कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अब मैं जो है वो रणबीर सिंह से क्या हो गया? ज्यादा अमीर हो गया ज्यादा। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? रणबीर सिंह के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि हेमंत सर ने जो पैसे कमाए हैं वो किससे ज्यादा कमाए हैं? इसके रिस्पेक्ट में कमाए। और एक थर्ड कैंडिडेट हो जो आपका सपोज कीजिए कोई एक्स कैंडिडेट है, ठीक है, बिल गेट्स है मान लीजिए, उसके पास है 30 रुपए। तो इसके कंपैरिजन में मैं अभी भी क्या हूं? गरीब ही हूं। रणबीर सिंह के रिस्पेक्ट में हेमंत सर अमीर है, पर बिल गेट्स के रिस्पेक्ट में हेमंत सर क्या है? गरीब है। तो ये एलिमेंट्स जो है वो मोर स्टेबल तो हो किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पे क्यों ये जो स्टेबिलिटी हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? तो उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स जो हैं वो जो है वो नोबल गैस एलिमेंट की तरह अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कराना चाहते हैं। नोबल गैस जो एलिमेंट्स होते हैं
उनकी तरह ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कराना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है कि हमें ये तो पता चल गया कि मोर स्टेबिलिटी जो है वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही है, यहाँ पे नोबल गैस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि नोबल गैस एलिमेंट, इसका मतलब मोर स्टेबल है। इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ये आपकी क्या है, मोर स्टेबल है। और इसी को देखते हुए, इसी को आइडियल मानते हुए ये एलिमेंट जो है वो जुड़ के आपके कंपाउंड बना रहे हैं, क्योंकि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो नोबल गैस एलिमेंट के साथ क्या हो जाए, मैच हो जाए। इतनी बात तो समझ में आ गया अपने को। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि नोबल गैस एलिमेंट के साथ ही क्यों, कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो नोबल गैस एलिमेंट के साथ ही क्यों मैच कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो जवाब दिया ल्यूइस और कोशल ने, उन्होंने कहा कि नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं उनका जो वैलेंस शेल होता है, उनके वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट। उन्होंने कह दिया ये सारी बात को कि उनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। उन्होंने कहा कि जो उनके वैलेंस शेल होते हैं, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही अगर वैलेंस शेल में आ जाते हैं तो इसका मतलब वो मोर स्टेबल एलिमेंट्स होता है। तो इसका मतलब वहां पे नोबल गैस एलिमेंट जो वो मोर स्टेबल है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसको उन्होंने कहा कि उनका ऑक्टेट जो वो क्या है, कंप्लीट है। तो ये बात जो है वो सारी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, और जो कि करेक्ट भी निकली। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स है उन्होंने यहाँ पे इस तरह से जो कंपाउंड बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि वो मोर स्टेबल जो है उसको अटेंड कर सकें। और मोर स्टेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में अटेंड कर सकें, नोबल गैस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अटेंड कर सकें। अब नोबल गैस एलिमेंट जो है वो क्यों इतने ज्यादा स्टेबल हैं, फिर उन्होंने कहा कि उनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये जो चीज थी, जो ऑक्टेट कंप्लीट है, उन्होंने बाद में फिर ये कहा कि अगर ऑक्टेट ही कंप्लीट है तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं डायरेक्टली कि हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। उनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। इसी को उन्होंने बाद में लुईस एंड कोशन ने फिर क्या बना दिया, ऑक्टेट रूल बना दिया। ठीक है, इतनी बात समझाई तो बताओ मेरे को फटाफट। इसलिए एलिमेंट जो होते हैं वो आपके जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस एलिमेंट के साथ मैच कराना चाहते हैं। ये बात थी आपकी लीस और कोशल का जो कंट्रीब्यूशन था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वो इतना था। फिर इसके बाद फर्दर आपकी क्या चीजें होती हैं वो अपन बाद में बात करेंगे। आपको अभी ये जो चीजें हैं, एलिमेंट जो है वो जुड़ के कंपाउंड क्यों बनाया, या एलिमेंट जुड़े क्यों, ये आपका क्वेश्चन था। उसका आंसर जो है आपको मैंने अभी बताया। बात समझाई तो बताओ बेटा। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं फटाफट फिर बोलो। ठीक है, तो लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखेंगे, noble gas elements having complete their octet so they having more stable in nature, so elements are combined and form compounds। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लैंग्वेज होगी इसकी सिंपल सी। चलने आगे।
बताओ। तो ऑक्टेट रूल से पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे, पहले बात करेंगे बॉन्ड की। तो हेडिंग लिख दो बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है आपका? देखिए बेटा, बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड, कोई भी दो स्पीसीज होती हैं, उनको पास में रखने का एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। बॉन्ड जो एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एलिमेंट्स को एक साथ रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ attractive force which held which held atoms together together and this force is known as bond। ये जो फोर्स है आपका, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं बेटा। अब आगे आता है कि बॉन्ड जो होता है वो कितने टाइप का आता है। तो हेडिंग आपकी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितना टाइप का होता है बेटा आपका? नॉर्मली जो बॉन्ड है वो अपन बात करते हैं तीन टाइप का। एक तो आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये तीन बॉन्ड होते हैं आपके। कोवलेंट बॉन्ड का नाम जो होता है वो फ्रेंडशिप बॉन्ड भी होता है। ठीक है, नाम मैं लिखवा रहा हूं अभी। आयनिक बॉन्ड का जो नाम है वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। सेमी पोलर बॉन्ड। ठीक है, इसी को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसी को डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है आपके। कोवलेंट बॉन्ड को फ्रेंडशिप बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को सेमी पोलर, डेटिव या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोलते हैं। नाम लिख दिया होगा आपने। अब बात करता हूं मैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हेडिंग आपकी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है कि एक स्पीसीज आई एक्स और एक वाई स्पीसीज आई, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों पास में आए, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, और वाई बोला कि मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो उन्होंने शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन की, और ये जो शेयरिंग कर ली, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं बेटा। तो एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, जैसे एग्जांपल अगर अपन दें, यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों अपने अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो आए तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? शेयर कर लिया। शेयर करने पे जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यस या नो? तो कोवलेंट बॉन्ड एक तरीके से आपका क्या है कि शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, द बॉन्ड
which is formed by sharing of electron known as sharing of electron in between two or more atom known as कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात आ गई समझ सभी को? तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंपली आपका क्या है, शेयरिंग के कारण बनता है। आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आपका ये जो बॉन्ड है वो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड फिर आपका दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक तो आपका होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है आपका कौन सा? पाई बॉन्ड। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और बॉन्ड इस तरह से करते हैं, पाई को या आपका पाई बॉन्ड। ठीक। तो टाइप्स ऑफ जो कोवलेंट बॉन्ड है तो दो टाइप के आपके, एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक आपका पाई बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना देखिए, तो सिग्मा बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड कैसे बना बेटा? यहां पे ये दो आपकी स्पीसीज हैं एक्स और वाई। ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक, वो कैसी हो रही है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो हो वो कैसी हो? कोएक्सियल हो। मतलब यहाँ पे कोएक्सियल अगर ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कोएक्सियल कौन सी होती है? जैसे ये आपका हाथ है और ये आपका हाथ है, अगर ऐसी ओवरलैपिंग होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम क्या बोले बेटा? कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। आया ना? ये जो ओवरलैपिंग आपकी, इसको बोलेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो द कोवलेंट बॉन्ड which formed by obtained by coaxial overlapping known as sigma bond। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। को का मतलब है सेम, जो सेम एक्सिस में होता है। को का मतलब बेटा सेम, और जो सेम एक्सिस पे हो इलेक्ट्रॉन उनको हम क्या बोलते हैं? उनकी जो ओवरलैपिंग होगी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और जो बॉन्ड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। जबकि आपका पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? यहां पे अगर ओवरलैपिंग ऐसी हो, जैसे एक आदमी खड़ा है, ये कैसे आदमी है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे कोलेटरल। ठीक है। दोनों एक साइड में, ये ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, हमें पता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड से क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी बेटा। तो यहाँ पे जो दोनों हैं इलेक्ट्रॉन, इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी ओवरलैपिंग होती है? आपकी कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। इसको बोलते हैं कोलेटरल।
जैसे एक लड़का ये खड़ा है और एक लड़का इस साइड इस तरह से खड़ा है, तो इसको बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग, सॉरी कोलेटरल। तो यहाँ पे जो आपका एटम आएगा उनके बीच में जो आपकी ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, कोलेटरल होगी। कोलेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। साइड वाइज या कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो डेफिनेशन का भी, द कोवलेंट बॉन्ड which formed by collateral overlapping known as pi bond। उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये दो आपके दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे आपके पास x और y है, तो उसमें जो पहला बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा। इसके अलावा जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। अगर एक और बॉन्ड हुआ तो वो भी आपका क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो कोई भी आपके पास यहाँ पे कोई दो स्पीसीज हो, उसमें केवल एक तो सिग्मा होगा और बचे हुए आपके क्या होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कह दे यहाँ पे एक इस तरह से, कोई भी आपको एग्जांपल दे दे और ये कह दे कि इनमें फाइंड कीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह से आपको दे दे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसकी तौर पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार्बन और कार्बन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक है। पाई बॉन्ड कितना है ही नहीं, जीरो। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक है और दूसरा बचा हुआ पाई है। तो सिग्मा कितना है, एक है। पाई कितना बेटा आपका, यहाँ पे एक है। यहाँ पे सिग्मा एक है, पाई कितने, दो है। अभी बताया मैंने, दो स्पीसीज में मतलब दो एटम के बीच में केवल और केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, इसके अलावा सारे पाई होंगे। तो यहाँ पे सिग्मा कौन सा हो गया, एक हो गया, और पाई कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपका आज। यहाँ पे क्या आपका सिलेबस है और क्या आपका यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों जुड़े हैं बेटा। और ये सिंपल सा एक आपका बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है आपका, और इसमें टाइप क्या है, सिग्मा बॉन्ड और आपका पाई बॉन्ड। इसको नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो कोएक्सियल और कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम यहाँ पे ऑर्बिटल जो डायग्राम है उनसे यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपके यहाँ पे कोएक्सियल और कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, ठीक है। ये एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा।